Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का लेक्चर है हमारा अबाउट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। द स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम क्वेश्चन 1 को देखें, हमारे पास 5 पार्ट है और हर पार्ट में हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या वो दो मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। उसके लिए एक कंडीशन है हमारे पास, द कंडीशन इज दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब जो दो मैट्रिक्स हमें गिवन होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालेंगे या नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस निकालेंगे, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हुए तो हम कहेंगे कि वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है हमें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की हम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालेंगे। तो ये हमारे पास पहला कॉलम 1 एंड 0 और दूसरा कॉलम हमारे पास क्या है, -1 एंड 2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2। अब हम सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखते हैं। सो ये है हमारे पास पहली रो -2 और ये है हमारे पास दूसरी रो जो कि 3। सो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कितने हमारे पास 2। ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। सो ये है हमारे पास फर्स्ट कॉलम और ये है हमारे पास सेकंड कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मैट्रिक्स 1 के 2। मैट्रिक्स 2 के नंबर ऑफ रोज निकालते हैं। तो ये है हमारे पास पहली रो 2 एंड -1 और ये है हमारे पास दूसरी रो जो कि है 1 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज कितने 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज से, तो हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। सो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते हैं या नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो ये है हमारे पास कॉलम नंबर 1 और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के 1 और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ये है हमारे पास पहली रो 0 एंड 1 और ये है हमारे पास दूसरी रो -1 एंड 2। सो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कितने हैं हमारे पास 2। ये दो नंबर आपस में इक्वल नहीं है तो वी कैन से दैट कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सो पार्ट नंबर 4 देखें अगर हम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते हैं। सो ये है हमारे पास पहली कॉलम 1 0 एंड -1। ये है हमारे पास दूसरी कॉलम 2 -1 एंड -2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं हमारे पास 2। नंबर ऑफ रोज निकालते हैं सेकंड मैट्रिक्स की। तो ये है हमारे पास पहली रो 1 0 एंड -1 और ये है हमारे पास दूसरी रो 0 1 एंड 2। सो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास 2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो पार्ट नंबर 5 को देखें तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल ली। तो ये है हमारे पास पहली कॉलम 3 एंड 0, ये है हमारे पास दूसरी कॉलम 2 एंड 1 और ये है हमारे पास तीसरी कॉलम 1 एंड -1। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 1 कितनी है हमारे पास 3। अब नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 2 निकालते हैं। सो ये है हमारे पास पहली रो 1 एंड -1, ये है हमारे पास दूसरी रो 0 एंड 2 और ये है हमारे पास तीसरी रो -2 एंड 3। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 2 क्या है हमारे पास 3। तो मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज मैट्रिक्स A 3 0 -1 और 2 और ये है हमारे पास मैट्रिक्स B और हमें फाइंड क्या करना है, A मल्टीप्लाई बाय B और A B निकालना है और हमें BA निकालना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, दैट इज A B। सो A B इज इक्वल टू, सबसे पहले हम मैट्रिक्स A लिख लेते हैं, दैट इज 3 0 -1 एंड 2 और मैट्रिक्स B क्या हमारे पास 6 एंड 5। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं।
अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो हम वहीं पे क्वेश्चन को रोक देंगे कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। उसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। सो पहले मैट्रिक्स से हम नंबर ऑफ कॉलम निकालेंगे, तो ये है हमारे पास पहली कॉलम 3 and -1 और ये है हमारे पास दूसरी कॉलम 0 and 2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हमारे पास 2। अब सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, तो ये है हमारे पास पहली रो 6 और ये है हमारे पास दूसरी रो 5। सो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम पता लगाना चाहें कि जब हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मतलब जो आंसर आएगा उसके नंबर ऑफ रोज कितने होंगे और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के ऑर्डर का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले रोज निकालते हैं। मैट्रिक्स ए की दो रो है, ये हमारे पास पहली रो और ये है हमारे पास दूसरी रो। सो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू, और अब लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ये है हमारे पास पहली कॉलम 3 and -1 और ये है हमारे पास दूसरी कॉलम 0 and 2। सो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। अब हम सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। तो दो रो है इसके, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। सो 2 इंटू, और कॉलम कितने हैं इसके, एक ही कॉलम है हमारे पास, दैट इज 1। अब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2/1, मतलब उसके दो रोज होंगी और एक कॉलम होगा। तो हमें दो मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले ही पता चल जाएगा कि जो हम निकालने वाले हैं या जो हमारा आंसर आएगा उसका उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास। सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉलम के साथ, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। सो पहली एंट्री मल्टीप्लाई बाय पहली एंट्री। सो 3 इंटू 6 आएगा हमारे पास, दरम्यान में प्लस सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एंट्री 0 इंटू 5। सो अब हम यहाँ रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 6, फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंट्री 2 इंटू 5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा हमारे पास आंसर 18। 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा हमारे पास आंसर 0। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा हमारे पास आंसर -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा हमारे पास 10। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा 18 प्लस 0 18, -6 प्लस 10 क्या होगा हमारे पास 4। तो ये अब हमने आंसर निकाल लिया है। तो अब हम इसका ऑर्डर देखते हैं। दो रो है इसमें, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। सो 2 बाय, कॉलम कितने इसके, एक ही कॉलम है 1। सो 2/1